एक हरा भरा जंगल था जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक कहीं से एक खूंखार शेर उस जंगल में आ गया। उसने जंगल के जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। शेर ने पूरे जंगल में तबाही मचा दी। सभी जानवर जंगल के मुखिया भालू के पास गए और शेर के बारे में बताया। भालू और सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और शेर को बोला कि तुम यह जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन शेर बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम लोग मेरे गुलाम हो, तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। और शेर ने सभी जानवरों पर हमला बोल दिया। सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। रात के समय सभी जानवर भालू मुखिया का घर पर एकत्र हुए और शेर को कैसे भगाया जाए इसके बारे में चिंतन करने लगे। भालू बोला, शेर से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हाथी भी शेर को नहीं हरा सकता था, क्योंकि शेर बहुत शक्तिशाली था। तभी भालू बोला, शेर को भगाने के लिए अब हमें मेरे दादा रॉक दादा शेर के पास जाना होगा। खरगोश बोला, यह रॉक दादा शेर कौन है? भालू बोला, रॉक दादा मेरे दादा है, उनका नाम रॉक दादा शेर इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार जंगल में दो शेरों ने आतंक मचा दिया था और सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग गए। उसके बाद मेरे दादा रॉक दादा शेर ने योग और तपस्या कर अपने शरीर को बहुत मजबूत बना लिया। जब वह जंगल में लौट के आए तो दोनों शेरों को अपने पैरों से कुचलकर मार डाला। इनके बाद उसका नाम रॉक दादा शेर हो गया। उसके बाद वह जंगल छोड़कर हिमालय योग साधना करने चले गए। भालू ने चील द्वारा अपने रॉक दादा को खबर भिजवा दिया। जैसे ही रॉक दादा को जंगल में शेर के आतंक का समाचार मिला, वह जंगल लौट के चले आए। जंगल में आते हैं सभी जानवरों ने जंगल में शेर के बारे में बताया और रॉक दादा बहुत गुस्सा आया और बोले, जब तक मैं उसे शेर को नहीं मारूंगा, जब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। उसी समय शेर उधर से गुजर रहा था। रॉक दादा ने बोला, तुम ही जो जंगल का जानवरों को परेशान कर रहे हो? उसने बोला, हाँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। उसके बाद शेर ने रॉक दादा पर हमला कर दिया। रॉक दादा ने किसी तरह से शेर के हमले खुद को बचाया। इसके बाद शेर ना दोबारा हमला किया तो रॉक दादा ने एक मुक्का शेर के सिर पर मारा और शेर वहीं मर गया। सभी जानवर रॉक दादा की जय जयकार करने लगे। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। इसलिए कहते हैं, बच्चों करोगे योग, रहोगे निरोग, बनोगे शक्तिशाली। इसलिए बच्चों हैं रोज योग और व्यायाम करना।